प्यारे बच्चों, छुट्टियों के दौरान हमें दो पाठ, पाठ नंबर 11 स्वच्छता पसंद बापू और पाठ नंबर 12 आसमान गिरा, दोनों पढ़ने हैं, उनका अभ्यास करना है। तो पहले हम पाठ नंबर 11 को समझते हैं। स्वच्छता पसंद बापू। तो ये बापू जी यानी कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में, जिनको प्यार से लोग बापू भी कहते हैं, उसके बारे में है। चलो पाठ पढ़ते हैं। बापू सफाई पर बहुत ध्यान देते थे, ठाठ बाट की परवाह न करते थे। वे चाहते थे कि हर व्यक्ति स्वच्छ रहे और उसके काम में सफाई हो। एक दिन शाम को वो घूमने जा रहे थे। उन्होंने एक बच्चे को सड़क पर देखा। वह मैले कपड़े पहने हुए था। गांधी जी ने अपने एक साथी से कहा कि उस बच्चे के गंदे कपड़े ले आओ और उसे यकीन दिला दो कि वे उसे दूसरे दिन वापस दे दिए जाएंगे। बच्चा इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हो रहा था, परंतु उसे समझाकर और फुसलाकर उससे कपड़े ले लिए गए। दूसरे दिन जब बापू घूमने निकले तो वे लड़के के धुले कपड़े, खादी के कुछ नए कपड़े, साबुन व खाने की चीज़ें अपने साथ ले गए और लड़के को दे दिए। उससे अगले दिन भी लड़का उत्सुकतावश उसी जगह खड़ा था। बापू उसके पास गए, उसे प्यार किया और कहा, कल साबुन से नहा धोकर और साफ कपड़े पहन कर आना, फिर कुछ और खाने को दिया जाएगा। उसके बाद बापू शाम को जब कभी उधर से घूमने निकलते थे तब वह बच्चा साफ कपड़े पहनकर वहाँ खड़ा होता था और उन्हें नमस्कार करता था। तो ये था हमारा पाठ। इसके अंदर आपको क्या करना है, कोई भी शब्द जो आपको पढ़ने में थोड़ा मुश्किल लगता है उसको पेंसिल से अंडरलाइन करना है। जैसे यहाँ पर शब्द आया है व्यक्ति, स्वच्छ और समझाकर, फुसलाकर, उत्सुकतावश। जो भी आपको मुश्किल लगते हैं उनको अंडरलाइन करना है और अपनी कॉपी पर लिखना है। हर शब्द को कम से कम 5 बार लिखना है ताकि आपको वो शब्द अच्छी तरह याद हो जाए, उसको बोलने में परेशानी ना हो और लिखने में परेशानी ना हो। अब करते हैं हम पाठ का अभ्यास, जो आपको छुट्टियों के दौरान करके आना है। सबसे पहले क्या है, हमें कुछ शब्द दिए हैं जिनका अर्थ जानना है। जैसे परवाह, परवाह का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना। स्वच्छ, साफ, बिल्कुल, पूरी तरह। उत्सुकतावश, कुछ जानने की चाह। फुसलाकर, बहलाकर। तो ये हमें 5 शब्द दिए हैं जिनके अर्थ सामने दिए हुए हैं। ये 500 शब्द आपको अपनी कॉपी पर लिखने हैं और याद करने हैं। उसके बाद क्या है, हमें 3 प्रश्न दिए हुए हैं। अभी हमने पाठ पढ़ा है, अगर आपने ध्यान से सुना है तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको याद हो गए होंगे। पहला है, बापू ठाट बाट की बजाय क्या चाहते थे। वो क्या चाहते थे कि हर व्यक्ति स्वच्छ रहे और उसके काम में सफाई हो। घूमते समय बापू ने किसको देखा। तो आपको पता होगा कि घूमते हुए बापू ने किसको देखा था। उन्होंने एक मैले कुचेले लड़के को सड़क पर देखा था। तो इसका उत्तर क्या होगा, उन्होंने सड़क पर एक बच्चे को देखा। बापू ने बच्चे को क्या दिया। जब उन्होंने बच्चे को देखा तो बापू ने उससे क्या बात की और उसको क्या दिया। तो बापू ने पहले दिन उससे क्या, उसके मैले कुचेले जो कपड़े थे, गंदे कपड़े थे, वो ले लिए थे। तो अगले दिन उसको क्या दिया, धुले कपड़े, नए कपड़े, साबुन व खाने की चीज़ें दी। तो ये 3 प्रश्न है, वो आपको अपनी कॉपी पर करना है और याद भी करने हैं। याद तो आपको हो गए होंगे कि इनके उत्तर क्या होंगे। तो ये 3 प्रश्न आपको अपनी कॉपी पर लिखना है और याद भी करना है। इसके बाद आपको कुछ नीचे शब्द दिए हैं,
इनको बोलना है, जैसे ऊपर लिखा है पढ़े, बोले और लिखे। तो स्वच्छ यहाँ आपको लिखना है। और जिस बच्चे के पास हिंदी की पुस्तक नहीं है वो वीडियो को रोककर ये तीनों शब्द, इधर भी 3 शब्द है, ये अपनी कॉपी पे लिखेंगे और फिर बोलकर कॉपी पर उसके सामने लिखना है। स्वच्छ यहाँ आपको लिखना है स्वच्छ, नमस्कार, राष्ट्रपिता, फुसलाकर, मैले, विद्यालय। तो ये आपके पास पुस्तक है तो पुस्तक में करना है, पुस्तक में से करना है। अगर आपके पास पुस्तक नहीं है तो इस वीडियो को आप रोक लेंगे और रोक कर अपनी कॉपी पर उतार कर कॉपी पर करना है। उसके बाद हम एक खालिस्तान दिए हुए हैं, अभी हमने पढ़ा था पाठ, तो खालिस्तान भी आपको समझ में आ जाएंगे। महात्मा गांधी हमारे खालिस्तान है। ऊपर दिए सम्मान, राष्ट्रपिता, सड़क, झुकाया, स्वच्छता। तो सबसे पहले मैंने बताया था महात्मा गांधी के बारे में कि वो हमारे राष्ट्रपिता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता है। तो 1 नंबर पर हम क्या भरेंगे, राष्ट्रपिता। इसके ऊपर 1 लिखेंगे। सारी दुनिया ने उनका किया, तो ये हो चुका है। आगे क्या बचा है, सम्मान, सड़क, झुकाया, स्वच्छता। तो इसमें क्या आएगा नंबर 2 पर, सम्मान। सारी दुनिया ने उनका सम्मान किया। अंग्रेजों ने भी उनके आगे सिर, अब हमारे पास 3 शब्द है, सड़क, झुकाया, स्वच्छता। तो इसमें नंबर 3 पर क्या आएगा, झुकाया। बापू को खालिस्तान बहुत पसंद थी, क्या, स्वच्छता। बापू को स्वच्छता बहुत पसंद थी। बापू ने एक बच्चे को, 5 पर क्या आएगा, सड़क पर देखा। तो ये आपको खालिस्तान पहले अपनी पुस्तक में फिल करने हैं और फिर कॉपी पर करने हैं, याद करना है। नेक्स्ट है, ये बापू जी के बारे में बताया गया है कि बापू का पूरा नाम क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी। उनका जन्म कहाँ हुआ था, जन्म स्थान पोरबंदर, जो कि गुजरात राज्य में है। उनका जन्मदिन कब आता है, हर वर्ष 2 अक्टूबर को उनका जन्मदिन आता है। उन्होंने शिक्षा कौन सी की थी, उन्होंने वकालत की पढ़ाई की थी। और कहाँ जाके, इंग्लैंड जाके उन्होंने वकालत की पढ़ाई की। बापू के अन्य नाम क्या है, महात्मा, राष्ट्रपिता और गांधी जी। तो ये आपको अपनी कॉपी पर लिखने हैं और याद भी करने हैं कि बापू का पूरा नाम क्या है, बापू के कौन कौन से नाम हैं, उनका जन्मदिन कब आता है, उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, और शिक्षा उन्होंने कहाँ और कौन सी शिक्षा ली। इसके बाद जिस बच्चे के पास पुस्तक है वो गांधी जी के चित्र में रंग भरना है। आपको जो भी अच्छा लगे वैसा ही सुंदर सा रंग भरना है, जो कि गांधी जी की तस्वीर में सुंदर भी लगे। तो ये इस पाठ नंबर 11 में हमें करना है। अब चलते हैं पाठ नंबर 12। पाठ नंबर 12 है आसमान गिरा। ये एक मज़ेदार कहानी है कि किस प्रकार एक खरगोश के बहकावे में आके जंगल के बाकी जानवर भी उसके पीछे पीछे भागते हैं। चलो पढ़ते हैं, आपको भी मजा आएगा। गर्मी का मौसम था। नीलू खरगोश पेड़ के नीचे सोया हुआ था। अचानक उसे धम की आवाज़ सुनाई दी। खरगोश डर गया। नींद में ऊँघते हुए वह तुरंत वहाँ से दौड़ा। नीलू ने दौड़ते हुए इधर उधर देखा मगर उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसे लगा आसमान गिर रहा है। भागते भागते उसे एक लोमड़ी मिली। उसने पूछा, खरगोश भाई कहाँ भागे जा रहे हो, जरा सुनो तो। खरगोश भागते भागते बोला, आसमान गिर रहा है, भागो भागो, जल्दी भागो। लोमड़ी भी भागने लगी। आगे जाकर उन्हें एक भालू मिला। भालू बोला, ठहरो ठहरो, कहाँ भागे जा रहे हो। खरगोश और लोमड़ी एक साथ बोले, आसमान गिर रहा है, भागो तुम भी भागो। भालू भी उनके साथ भागने लगा। खरगोश, लोमड़ी और भालू भागते भागते एक हाथी के पास से निकले। हाथी बोला, अरे सब क्यों भाग रहे हो, ठहरो कुछ बताओ तो। भालू बोला, आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो। हाथी भी भागने लगा। सब भाग रहे थे, आगे आगे खरगोश, उसके पीछे लोमड़ी, फिर भालू और सबसे पीछे हाथी। भागते भागते उन्हें एक शेर मिला।
उसने पूछा, तुम सब क्यों भागे जा रहे हो? हाथी बोला, आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो। शेर ने दहाड़ते हुए कहा, आसमान गिर रहा है? कहाँ गिर रहा है? रुको। यह सुनकर सभी जानवर रुक गए। शेर ने पूछा, किसने कहा आसमान गिर रहा है? हाथी बोला, भालू ने कहा। भालू बोला, लोमड़ी ने कहा। लोमड़ी बोली, मुझे खरगोश ने कहा। खरगोश चुप रहा। शेर बोला, कहो खरगोश, कहाँ गिर रहा है आसमान? खरगोश ने कहा, मैं पेड़ के नीचे सो रहा था, वहीं धम से आसमान गिरा। शेर ने कहा, चलो चलकर देखें। सब पेड़ के पास गए। सबने पेड़ के नीचे देखा, वहाँ एक बड़ा सा फल गिरा पड़ा था। तभी वैसा ही एक और फल गिरा, धम। खरगोश चौंक पड़ा। शेर बोला, तो यही तुम्हारा आसमान था, लो फिर आसमान गिरा, भागो। और सभी हंसने लगे। तो देखो बच्चों, है ना प्यारी सी कहानी कि एक खरगोश ने कहा आसमान गिर रहा है और उसकी बातों में आकर सभी जानवर उसके पीछे पीछे भागने लगे। चलो अब करते हैं इसका अभ्यास। अभ्यास में सबसे पहले हमें कुछ शब्द दिए हैं जिनके अर्थ सामने, अचानक, एकाएक, आसमान, आकाश। ये सभी के सभी आपको अपनी कॉपी पर करने हैं और याद करने हैं। दूसरे नंबर पर हमें 4 प्रश्न दिए हैं। पेड़ के नीचे कौन सोया हुआ था? तो आपको पता होगा कौन सोया हुआ था। अचानक कैसी आवाज़ आई? फल के गिरने से कैसी आवाज़ आई थी? धम की। कैसी आवाज़ आई थी? धम की। खरगोश की बात सुनकर किस किस ने भागना शुरू किया? तो खरगोश ने सबसे पहले लोमड़ी को बताया, लोमड़ी ने भालू को और भालू ने हाथी को। तो उसके पीछे कौन भागना शुरू किया? लोमड़ी, भालू और हाथी। शेर की बात सुनकर सभी क्यों हंसने लगे? क्यों हंसने लगे थे? क्योंकि तभी वहाँ पर दूसरा फल गिरा और शेर ने कहा, लो एक आसमान और गिर गया। क्योंकि वो आवाज़ एक फल की थी, इसलिए वो सभी हंसने लगे। तो ये चारों प्रश्न आपको अपनी कॉपी पर करने हैं और याद भी करना है। उसके बाद हमें कुछ शब्द दिए हैं, इनको पढ़ना है, फिर बोलना है और फिर लिखना है। तो लोमड़ी, खरगोश, चौंककर, आसमान, भालू, हंसना। इनको जिसके पास पुस्तक है वो अपनी पहले पुस्तक में करेंगे और उसके बाद अपनी कॉपी पे करेंगे। और जिसके पास पुस्तक नहीं है वो वीडियो को रोककर ये सभी शब्द है वो अपनी कॉपी पे उतारेंगे और उसके सामने फिर लिखेंगे। इसी प्रकार जो खालिस्तान है वो भी इसी प्रकार हमें करना है। लोमड़ी के पीछे, तो लोमड़ी के पीछे कौन भाग रहा था? भालू या फिर हाथी? भालू। तो इसमें क्या आएगा? भालू। सबसे आगे भाग रहा था, सबसे पहले कौन भागा था? खरगोश। खरगोश के पीछे कौन थी? लोमड़ी। भालू के पीछे कौन था? हाथी। तो इसमें भालू, इसमें खरगोश, इसमें लोमड़ी और इसमें हाथी आएगा। और ये खालिस्तान भी आपको अपने कॉपी पर उतारने हैं। उसके बाद हमें करना है एक वर्ग पहेली। यहाँ देखिए एक बॉक्स दिए है, इसके अंदर छोटे छोटे 4 16 टोटल बॉक्स है। इसके अंदर हमें कुछ शब्द बनाने हैं। वर्ग पहेली में कुछ जानवर छिपे हैं, ढूंढ कर लिखिए। यहाँ पर कुछ जानवरों के नाम हैं, उनको हमें ढूंढना है। जैसे बंदर, तो यहाँ पर हमें लिखना है बंदर। उसके बाद गाय, तो यहाँ हमें गाय लिखना है। उसके बाद बिल्ली, तो यहाँ हमें बिल्ली लिखना है। बकरी, तो यहाँ हमें बकरी लिखना है। यहाँ भैंस, तो भैंस लिखना है। और ये हमारा कुत्ता, यहाँ कुत्ता लिखना है। तो इसमें से हमें ढूंढ के उसके सामने लिखना है। तो जिसके पास पुस्तक नहीं है वो वीडियो को रोककर ये जो टेबल है पहले अपनी कॉपी पे लिखेंगे और उसके सामने उनके जानवरों के नाम लिखेंगे। तो बच्चों ये था आपकी पुस्तक में से काम। इससे अलग आपको प्रतिदिन अपनी जो पीछे हमने लेसन किए उनको पढ़ना है। उन जितने पाठ है उनको प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा ज़रूर पढ़ते रहना है, खाली नहीं बैठना है। और अपने मम्मी पापा के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहन के साथ खूब मस्ती करनी है। तो आज की वीडियो में आपका ये था होमवर्क।
खुश रहे।